जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूगोल अर्थात भूगोल का हमारा पहला चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों, हमने अभी रिसेंटली में इसका एक विषय सूची तैयार करवाई है। तो अभी तक यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप जा करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल, जिसमें हम चैप्टर 1 क्लियर करेंगे, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हम अभ्यास 1 जो कि पहला चैप्टर हमारा है बच्चों, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ओके, और इसकी हमने पहले से ही विषय सूची तैयार कर दी, तो आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले चलो देखते हैं बच्चों, भूगोल आखिर होता क्या है। क्या भूगोल आखिर होता क्या है, ज्योग्राफी आखिर होती क्या है। तो बच्चों, ये जो भूगोल है ना, भूगोल शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। ओके, यानी भूगोल शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? 2 शब्दों से। कौन कौन से? वो शब्द हैं बच्चों, ज्यो धन ग्राफोज। ओके, ज्यो धन ग्राफोज 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ज्यो मीन्स होता है बच्चों पृथ्वी। ओके, और ग्राफोज मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। ओके, तो ये हो गया बच्चों भूगोल। अब चलो देख लेते हैं भूगोल की परिभाषा क्या होती है। बच्चों, भूगोल क्या होता है? भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय होता है जो किसी समय या स्थान के संदर्भ में धरातलीय विभिन्नताओं का वर्णन करता है। ओके, अध्ययन किया जाए, वर्णन किया जाए, वो बच्चों क्या होता है? भूगोल होता है। तो ये होता है बच्चों हमारा भूगोल। अब भूगोल बच्चों जो होता है, भूगोल के 2 पार्ट होते हैं। भूगोल के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? भूगोल 2 प्रकार के होते हैं। भूगोल के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन से? एक होता है बच्चों मानव भूगोल, मानव भूगोल, और अगला होता है भौतिक भूगोल। ओके, भूगोल के 2 पार्ट, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। चलो देखते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक भूगोल, देख लेते हैं बच्चों भौतिक भूगोल। ओके, इसमें क्या होता है? जिसमें बच्चों क्या हो, वनस्पति, मृदा, पठार, पर्वत पठार, नदी, घाटी आदि का वर्णन मिल जाए बच्चों, तो वो जान लीजिएगा क्या है बच्चों? भौतिक भूगोल है। चलो, भौतिक भूगोल में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे नंबर 1 वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल। ओके, दूसरा आएगा बच्चों इसमें मृदा भूगोल, मृदा भूगोल। ओके, तीसरा आएगा बच्चों इसमें जल भूगोल। क्या आ गया? जल भूगोल। चौथा है बच्चों इसमें भू आकृति विज्ञान। ओके, और 5वां है बच्चों पर्वत या पठार भूगोल। ओके, और 6वां है बच्चों नदी घाटी भूगोल। ये तो बच्चों किसके अंतर्गत आ गया? ये तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ गया। ओके, ये क्या है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत बच्चों, मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल। क्या? जनसंख्या भूगोल। और दूसरा है ग्रामीण भूगोल। तीसरा है
नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल। ओके, और चौथा है अधिवास भूगोल। ओके, और पांचवा है बच्चों जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल। और पांचवा है बच्चों आर्थिक भूगोल। क्या? आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ रहा है बच्चों। और चलो यहाँ पर खाली नहीं है, इस तरफ लिख देते हैं बच्चों। अगला है 3 तो 5, छठवां है बच्चा पार्टी सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल। ओके, और सातवां है सांस्कृतिक भूगोल। आठवां है पर्यटन भूगोल। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हो गए मानव भूगोल, और मानव भूगोल के कुछ पार्ट हो गए और ये भौतिक भूगोल के कुछ पार्ट हो गए। तो आप इसे इसकी एक नोट्स बना लीजिए इसका एक। ओके, तो ये हो गया बच्चों भूगोल और भूगोल के प्रकार के अंतर्गत कुल कितने इतने प्रकार हैं। ओके, और ऐसा माना जाता है बच्चों जो भूगोल के जो फादर कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है बच्चों, वो माने जाते हैं इरेटोस्थनीज, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। यानी कह सकते हो आप भूगोल के पिता। भूगोल के पिता कौन माने जाते हैं बच्चों? इरेटोस्थनीज। ओके, कहेंगे बच्चों इरेटोस्थनीज लिखा रहता है और कहेंगे भाई इरेटोस्थनीज लिखा रहता है। ओके, और दूसरे जो माने जाते हैं बच्चों जनक, दूसरे जो जनक माने जाते हैं बच्चों हिकैंडियस को माना जाता है। किसे? हिकैंडियस। दूसरे जनक किसे माना जाता है? सेकंड हिकैंडियस को माना जाता है बच्चों। ओके, तो ये बच्चों कुछ इसके बेसिक से एग्जांपल्स हो गए और हमने ज्योग्राफी के बारे में पता कर लिया। ओके, तो बच्चों आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा मानव भूगोल का अर्थ। ओके, चलो देख लेते हैं मानव भूगोल का अर्थ आखिर क्या होता है। तो बच्चों मानव भूगोल का जो अर्थ होता है मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध, यानी पारस्परिक कॉम्बिनेशन क्या है, यानी पारस्परिक रिलेशन क्या है मानव और पर्यावरण के बीच, वो होता है बच्चों मानव भूगोल का अर्थ। ओके, मीनिंग होता है। तो ये तो हो गया बच्चों इसका अर्थ। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है मानव और पर्यावरण, पर्यावरण के बीच होने वाले परिवर्तन और समायोजन का अध्ययन। अध्ययन ही बच्चों क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल कहलाता है। तो बच्चों ये हो गया इसकी डेफिनेशन। चलो बच्चों हम कुछ राइटर भूगोल वेत्ताओं के अनुसार हम देख रहे थे उन्होंने क्या क्या बताया मानव भूगोल के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले उनमें से एक है
फ्रेडरिक रैडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रैडजेल, बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता है बच्चों ये फ्रेडरिक रैडजेल। उन्होंने क्या बताया बच्चों की? उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो आपको ये यही पर आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। ओके, सभी जितने भी राइटर हैं, तो फिलहाल दो सबसे मेन हम बता दे रहे हैं, उनमें से एक है फ्रेडरिक रैडजेल। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। एक तो मानव समाज और एक हमारी जो धरोहर अर्थात धरातल है, पृथ्वी है, उसके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या है बच्चों? मानव भूगोल कहलाता है। और एक है एलन सी सेम्पुल। एलन सी सेम्पुल ने क्या बताया बच्चों? एलन सी सेम्पुल ने क्या बताया है? एलन सी सेम्पुल ने बताया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने बताया ये बच्चों? एलन सी सेम्पुल ने बताया है। ये बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। इतना मान के चलो बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं ये दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से पूछ लिया जाएगा बच्चों। तो आप इन दोनों की परिभाषा यदि याद रहेगी तो आपका एक नंबर कन्फर्म है बहुविकल्पीय में, और प्लस ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, तो बच्चों चलो अब अगला जो टॉपिक है मानव भूगोल का क्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र कैसा है, अर्थात मानव भूगोल का क्षेत्र क्या क्या है? तो बच्चों मानव भूगोल के क्षेत्र में आते हैं नंबर 1 सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, दूसरा है राजनीतिक भूगोल, और तीसरा है आर्थिक भूगोल, चौथा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आवास भूगोल। ओके, और 5वां है बच्चों पर्यटन भूगोल। क्या? पर्यटन भूगोल। ओके, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल और पर्यटन भूगोल, ये बच्चों मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, विषय क्षेत्र हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। तो ये है हमारा वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम मानव भूगोल प्रगतियों विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिसके कारण उनको भी चीज़ का फायदा मिल सके। ओके, तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।